तो आइए एक और नया ड्रामा शुरू करते हैं। ड्रामा की स्टार्टिंग में जो हमारी हीरोइन है वो बहुत ही अगली है। वो इस दुनिया के बुली होने से तंग आकर के छत से जंप करने के लिए जा रही होती है, बट यहाँ तक पहुंची कैसे, इसके लिए हमें कुछ दिन पहले चलना होगा। जिया जो एक कंपनी में काम करती है, कोई उसे अच्छे से ट्रीट नहीं करता था, सभी उसे सिर्फ बुली करते थे और उसे बहुत काम दिया करते थे उसके एक्चुअली काम को छोड़ करके। कोई भी यहाँ पर उसे पसंद नहीं करता था, ये बात जिया को पता थी, लेकिन फिर भी वो खुद को मोटिवेटेड रखती थी और यहाँ तक कि वो अपने बॉस के कुत्ते को भी खाना जाकर खिलाती थी। एक दिन ऐसा ही कुछ हो रहा था। वो अचानक से स्लिप होकर गिरने लगती है, तो इस कंपनी का जो बॉस है जिन, उसे संभाल लेता है। जिया थोड़ा सा खुद को संभालती है और बॉस को ही सॉरी बोलने लगती है। बॉस उसे कहता है कि तुम ये सब काम क्यों करती हो, ये काम तो किसी और का है ना। जिया कहती है कि हाँ, पर ये लोग मुझे ये सब काम करने को लिए कहते हैं तो मैं करती हूँ। बॉस उसे कहता है कि तुम्हें सिर्फ अपना काम करना चाहिए, ना कि सबका। वो वहां से निकल करके वॉशरूम चली जाती है। अपनी सेल्फी क्लिक कर रही थी, तो यहाँ पर टियान, जो कि जिन के भाई की गर्लफ्रेंड है, इस कंपनी में काम करती है, वो हमेशा की तरह जिया को बुली कर रही होती है। जिया उससे पंगा नहीं लेती है क्योंकि वो उसके होने वाले बॉस थी। वो जल्दी जल्दी वॉशरूम से बाहर निकलती है तो वो गू से टकराती है। गू उस जिन का भाई था और वो यहाँ पर उसे काफी अच्छे से बिहेव कर रहा होता है। जब बाहर आकर टियान गू पर गुस्सा कर रही होती है कि ये उसके साथ क्या कर रहा है और उसे अगली कह के बोल रही होती है, तो गुआ उसे उल्टा डांटने लगता है और कहता है कि तुम्हें तमीज नहीं है किसी से बात करने की। वो गुस्सा करके वहां से चली जाती है और अब वो जिया से बदला लेने के लिए सोचने लगती है। उसके जाते ही जिया गू से कहने लगती है कि तुम्हें मेरी वजह से अपने फियांसे से लड़ाई करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो तुम्हारी वाइफ होने वाली है। गू से कहता है कि जो भी ढंग से किसी से बिहेव नहीं करेगा वो मेरी वाइफ कैसे बन सकती है। पहले उसे उस इंसान को एक अच्छा इंसान बनना चाहिए। ये सब वो लेक्चरबाजी कर रहा था। जिया को लगता है कि शायद वो ज्यादा ही अच्छा इंसान है। वो कितनी अच्छी कंपनी में काम करती है। घर जाकर के वो गू को लेकर बिल्कुल ज्यादा ही उल्टे सीधे ख्याल अपने मन में लाने लगती है। लेकिन जिया तुरंत ही होश में आ जाती है और सोचती है ये इतनी अगली है, भला कोई इसे क्यों ही उसे पसंद करेगा, वो भी गू जैसा इतना हैंडसम और रिच आदमी। ऑफिस में वो लोगों को बात करते हुए सुनती है कि यहाँ पर जिया की वजह से गू और टुआन में काफी ज्यादा लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। ऑफिस से जब वो निकलती है तो वहां पे गू उसे रिसीव करने के लिए आता है और बोलता है कि शाम को मौसम खराब है, चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। यहाँ पे जिया उसे मना भी नहीं कर पाती है और यही कार में ही वो सीट बेल्ट वाला सीन होने वाला लगता है। वो दिल जीत लेता है उसका, ऐसा करके वो उसे हिंट दे रहा था कि वो उसमें इंटरेस्टेड है और ये बात वो भी समझ रही थी। वो उसे घर छोड़ करके वहां से चला जाता है। जिया आज उसका हेल्प करने के लिए थैंक्स बोलती है। शायद वो यहाँ से दोनों की लव स्टोरी शुरू होने वाली थी या फिर इसके पीछे कोई बहुत ही बड़ी कॉन्स्पिरेसी थी, वो तो हमें थोड़ी देर बाद ही पता चलेगा। वो जानबूझ करके ऐसे रोमांटिक मोमेंट्स क्रिएट कर रहा था कि जिससे कि वो जल्दी से जल्दी जिया के और भी करीब आ सके। और जिया बेचारी भोली भाली लड़की, वो उसके बातों और उसके हरकतों में आ भी जाती है। घर जाने के बाद वो काफी ज्यादा खुश थी। जो आज कुछ भी हुआ उसके बारे में सोच रही थी। वो उसे मन में लग रहा था कि शायद उसकी लाइफ भी बदलने वाली है। उसके फ्रेंड उसे मिलने के लिए आते हैं तो वो उसे सारी बातें बताते हैं, तो वो बहुत ज्यादा खुश हो रही होती है और जिया का सपोर्ट भी कर रही थी। हो सकता है कि गू तुम्हें पसंद करता हो, बट वो कहती कि नहीं यार, ऐसे कैसे हो सकता है, देखो तो मुझे, मैं कितनी अकली हूँ, वो कितना हैंडसम है। वो उसे समझाने की कोशिश करती है, उससे क्या फर्क पड़ता है, शायद वो अच्छा लड़का हो, शायद उसे तुम्हारी इनर ब्यूटी पसंद हो। अब यहाँ पे जिया को भी लगने लगता है कि शायद ऐसा हो सकता है। वो खुद की तरफ से पहले कुछ मैसेज वगैरह करती है, उधर से तुरंत ही रिप्लाई भी आता है और वो उसे अपने साथ लंच डेट पे ले जाने के लिए बोलता है। जिया तो ये मैसेज पढ़ करके काफी ज्यादा खुश हो जाती है, बट उसे ऐसा लगता है कि कहीं उसके साथ कोई मजाक तो नहीं हो रहा ना। वो अचानक से इतना अच्छा कैसे हो गया है, पर फिर भी वो उसके साथ जाती है और वो अपनी पसंद की चीजें खाती है। तो उसे ऐसे घूर रहा था कि जैसे ये कैसे खा सकता है कोई, लेकिन ये रिया का टेस्ट था। डिनर डेट से आने के बाद वो अपनी फ्रेंड को सारी बातें बताती है। वो काफी ज्यादा खुश थी। उसकी फ्रेंड उसे और ज्यादा चिढ़ा देती है कि आई थिंक तुम्हें ना जा करके खुद ही गू को प्रपोज कर देना चाहिए, क्या पता वो सच में तुम्हें हाँ का प्यार करता हो।
हिम्मत जुटा करके जिया सोचती है कि जो भी हो मैं उस जाकर अपने मन की बात बता ही देती हूँ। और वो चली जाती है उसे प्रपोज करने के लिए। ऑफिस में वो खड़ा था इस तरीके से जैसे कि वो उसी के आने का वेट कर रहा था। और जैसे ही जिया वहां पर उसे प्रपोज करती है कि सभी टेबल से नीचे से बाहर आ जाते हैं और उसकी वीडियोस बनाने लगते हैं। एक्चुअली में ये सब सिर्फ एक प्रैंक था। ट्यू और टियान के बीच में बेट लगा था कि जिया उसे प्रपोज करेगी या नहीं। और सच में ये सब कुछ सामने आ जाता है और यहाँ तक कि उसकी फ्रेंड खुद इस प्लान में शामिल थी, जो कि जिया को इतना ज्यादा सपोर्ट कर रही होती है। जिया को इस वजह से भी और भी बुरा लगता है। वो लोग उसके साथ ऐसा बिहेव क्यों कर रहे हैं? जिया ने तो कभी किसी के साथ कोई भी उम्मीद नहीं की थी, फिर भी वो लोगों ने पहले उसे इस तरह से ट्रीट किया और गुबी उसका दिल तोड़ दिया। वो उसके पे इतना भरोसा करने लगी थी, उसे काफी ज्यादा ह्यूमिलिएशन फील हो रही थी। लेकिन सरप्राइजिंगली यहाँ पे उसके सपोर्ट में जिंग आ जाता है, जो कि इस कंपनी का बॉस था। वो अपने भाई को डांटते हुए कहता है कि यहाँ पर काम चल रहा है या तमाशा? ऑफिस टाइम में ये सब तुम लोग क्या कर रहे हो? वो लोग यहाँ पर जिया का मजाक उड़ाते हैं और कहते हैं कि कुछ नहीं, मैं तो यहाँ पे उसके साथ प्रैंक कर रहा था। और उस सिचुएशन उस सीन में पहुंचता है जहाँ से इस कहानी की स्टार्टिंग हुई थी। यहाँ पे जिया जैसे ही जंप करने वाली थी वो वापस से छत पे के नीचे आ जाती है। वो एक एंजल से मिलती है। शुरू में तो उसे समझ में नहीं आता ये हो क्या रहा है। एंजल उसे कहता है कि अगर तुम मर भी गई तो फिर भी तुम्हें तुम पे कोई भी तरस नहीं दिखाएगा। 2 दिन तक सिर्फ लोगों को गॉसिप करने का एक और रीजन मिल जाएगा। तुम्हारे पास 2 ऑप्शंस है, या तो तुम जाकर के कूद जाओ या फिर मैं तुम्हें ब्यूटीफुल बना सकता हूँ। जिया उसके पीछे पीछे बात सुनते सुनते उसके पीछे आ जाती है। शुरू में तो उसे लग रहा था कि कोई उसके साथ सच में प्रैंक कर रहा है, और क्योंकि ऐसा तो मैजिक जैसी चीजें ऑब्वियसली इस टाइम में पॉसिबल नहीं होती है। लेकिन वो ब्यूटीफुल बनने के लिए काफी ज्यादा डेस्परेट थी और उसकी बातों से वो कन्विंस भी हो जाती है कि एक्चुअली उसे ब्यूटीफुल बना सकता है, लेकिन बदले में उसे कुछ तो देना पड़ेगा। वो उसे सब कुछ देने को तैयार हो जाती है, बट वो एंजल कहता है कि मुझे पैसे नहीं चाहिए, मुझे कुछ और चाहिए। वो कहती है ठीक है, तुम्हें जो भी चाहिए मैं तो वो देने को तैयार हूँ। वो एंजल उसे एक ड्रिंक निकाल के देता है और कहता है कि अगर तुम इसे पियोगी तो कुछ टाइम के लिए तुम कोमा में चली जाओगी और फिर तुम ब्यूटीफुल बन जाओगी। वो उसकी पूरी बातें सुने बिना ही वो पूरा ड्रिंक पी जाती है। फिर वो अपने घर चली जाती है, बट अब तक कुछ भी हुआ नहीं था चेंजेस। जिया को ऐसे लगने लगा था कि शायद वो आदमी भी प्रैंक कर रहा है उसके साथ। उसे बहुत ज्यादा नींद आ रही थी, वो सो जाती है। और नेक्स्ट डे जब वो उठती है तो एज यूजुअल वो अपना फोन चार्ज पे लगाती है। उठ करके जब वो अपने आप को मिरर में देखने जाती है तो वो बिल्कुल बदल गई थी। उसे तो भरोसा ही नहीं हो रहा था कि ये वही जिया है जो कि कभी कुछ टाइम तक ऐसी इतनी अगली हुआ करती थी, वैसे फुद्दू जैसी हरकतें कर रही थी। एक्चुअली में प्रिटी हो चुकी थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि प्रिटी बनने के बाद उसे करना क्या है। बट हाँ, एक चीज तो थी, पर वो बहुत ज्यादा ही खुश थी। वो अपना फोन चेक करने जाती है तो देखती है कि एक्चुअली 1 हफ्ता बीत चुका है और अब वो इसके ग्रुप पे सच में सिर्फ उसका मजाक ही उड़ा रहे थे। उसके गायब होने के बाद भी कोई भी उस जिया के लिए सिंपैथी नहीं रख रहा था। यहाँ तक उसे उस एंजल का मैसेज आता है कि फाइनली अब तुम ब्यूटीफुल बन चुकी हो, अब तुम्हें वो काम करना पड़ेगा जो मैं कहूंगा। यहाँ पे अचानक से उसके हार्ट में बहुत ज्यादा पेन होने लगता है। इधर हम लोग जिन को देखते हैं कि जो कि ऑफिस में जिया को ढूंढ रहा था। 1 हफ्ते से वो आई नहीं थी। उसे पता चलता है कि जिया ने रिजाइन कर दिया है। अब वो ये सोच रहा था कि अचानक से जिया ने रिजाइन क्यों कर दिया। इधर जिया उस एंजल से मिलने के लिए जाती है। वो एंजल उसे कहता है कि तुम्हें सिर्फ 1 हफ्ते के लिए जिंदगी मिली थी, जिसमें कि तुमने एक पूरा हफ्ता पूरा कर दिया है कोमा में ही बिता करके। ये ड्रिंक पीने के बाद तुम्हें कुछ और पनिशमेंट चुकानी पड़ेगी। फ्री में कुछ भी नहीं मिलेगा, तुम्हें कुछ टास्क करने पड़ेंगे। अगर तुम वो टास्क करती जाओगे डेली बेसिस पे तो तुम्हें 1-1 2-2 दिन करके तुम्हें इसी तरह से ब्यूटीफुल रहने का मौका भी मिलेगा। टास्क काफी इजी थे, जिससे कि जिया में सेल्फ कॉन्फिडेंस आता रहेगा। लेकिन जिया इस चीज को नोटिस ही नहीं कर पाती है। और लेकिन अगर उसे इस तरह से ब्यूटीफुल रहना है और हेल्दी रहना है तो उसे ये सारे जो टास्क थे वो डेली बेसिस पे पूरे करने होंगे। और उसके बाद जिया को भी काफी कुछ मैजिक पावर्स और सुपर पावर्स मिलने वाले थे। ये टास्क कंप्लीट करने की वजह से वो कार्ड को प्ले करती थी और जो चाहेगी वो हो जाएगा। यहाँ पर वो एंजल की पूरी बातों को ध्यान से सुनती है।
और वो उसे बताता है कि 1 हफ्ते तक तुम्हें इस दुनिया से पूरी तरह से गायब थी। तुम्हारी नई आइडेंटिटी लिन याओ के नाम से है। तुम जिया के नाम से नहीं जानी जाओगी। वो इस चीज़ को एक्सेप्ट करने को तैयार हो जाती है। अपना पहला टास्क पूरा करने के लिए वो कार्ड लेकर के चली जाती है एक शॉप पर, जहाँ पर वो ड्रेसेस बाय करना चाहती थी, लेकिन वो हेल्पर उसे ड्रेसेस देती नहीं, उसे पुअर समझती है। वो कार्ड का प्ले करती है और काफी ज्यादा रिच बन जाती है और खड़े खड़े ही पूरी कंपनी ही खरीद लेती है। और वो बहुत खुश थी। वहां से जैसे ही वो निकल रही थी, लोगों से कॉम्प्लीमेंट्स दे रहे थे। पहला टास्क उसका यही था कि उसे लोगों से कॉम्प्लीमेंट्स देने हैं, और सच में लड़के तो उसकी ब्यूटी को देखकर पागल ही हुए जा रहे थे। लिन याओ के लिए ये इतना भी मुश्किल नहीं था, हालांकि इस तरह की हरकतें उसने पहले कभी नहीं की थी। पर जो भी हो, उसे अब मजा जरूर आ रहा था। वो वापस से उसी कंपनी में जाती है और कंपनी में एंटर करने से पहले कार के शीशे के सामने बस डांस वांस करके अपना मेकअप का टचअप कर रही थी। वो कार्ड लेके चली जाती है इंटरव्यू देने के लिए। वहां पे जब वो एंटर करती है, उसकी ब्यूटी को देखकर इंटरव्यूअर्स देखते ही रह जाते हैं। वो इतनी खूबसूरत लग रही थी कि वो लोग उसे कुछ सेकंड्स के लिए कुछ बोल ही नहीं पाते हैं। वो जानबूझ करके यहाँ पे उसे बदला लेने के लिए उसी के डिपार्टमेंट में अप्लाई करने के लिए गई हुई थी। और यहाँ पे वो इतनी भोली भाली बन के इनके प्यारे तरीके से इंटरव्यूअर से बात करती है कि वो लोग उसकी ब्यूटी को ही देखते रहते हैं, बस कंपनी में रखने के लिए तैयार हो जाते हैं। और जब जिया जहाँ पे कंपनी में एंट्री लेती है, तो सभी का मुंह खुला का खुला रह जाता है। लड़के तो लड़के, एक बार तो लड़कियां भी उसे देखते ही रह जाती हैं। वो अपना ऑफिस का सामान वामान लेके और जिया की प्लेस पर जाकर बैठ जाती है। सभी उसे मना करते हैं कि इस प्लेस पर ना बैठे, क्योंकि जिया सिर्फ 1 हफ्ते से गायब है। लेकिन वो सोचती है कि नहीं, मुझे इसी प्लेस पे काम करना है। और एक लड़की लड़का आकर उससे लिमया से बात करता है और जिया की बुराइयां करते हैं कि इस प्लेस पे कौन पहले काम किया करती थी। लिया ने उसे डांट कर कहती कि इससे क्या फर्क पड़ता है, तुम लोग लोगों को उनके अपीयरेंस से जज करते हो। या फिर वो उन 1 हफ्ते में क्या हुआ इस बदमाश आदमी से बात करके वो जानने की कोशिश कर रही होती है। और उसे इस माहौल में घुलने मिलने में ज्यादा वक्त नहीं लगने वाला था। आधी चीजें तो वो पहले से जानती थी, बाकी इन लड़कों से उसकी हेल्प कर दी थी। यहाँ पे सब लिमियम की हेल्प करने के लिए तैयार थे। और जब ये बंदा जाता है बॉस के डॉग को खिलाने के लिए, वो उसे काट देता है। वो उसे ऑफिस में सिर्फ जिया को पसंद करता था, ये बात जिनको पता था। यहाँ तो सिन या फिर जिया, यही दोनों केवल उसे कंट्रोल कर सकते थे। यहाँ पे सब उसे बात करने के लिए आते हैं। लीन उसे काफी अच्छे से बिहेव कर रहे होते हैं। अब यहाँ पे एंट्री लेती है उसकी वही ऑफिस फ्रेंड क्यू, जो कि उसकी टीम की मैनेजर थी। लेकिन मैं तो उसे भाव ही नहीं देती है। वो यहाँ पर उससे गुस्सा करने लगती है कि मैं तुम्हारी फिलहाल की बॉस हूँ, लगता है तुम्हें यहाँ पे जॉब नहीं करना है, इसीलिए इतनी अकड़ में बात कर रही हो। क्यों उसे लिनिया थप्पड़ मारती है, उसे पिछली बार का बदला भी जो लेना था। और ऐसा करते ही उसका एक और प्लान यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है और वो 3 दिनों की जिंदगी को और अनर कर लेती है। लंच कर रही थी अकेले, उसके बारे में गॉसिप कर रहे होते हैं। यहाँ पर जिस इंटरव्यूअर ने उसे यहाँ पर हायर किया था, वो उसे लेकर आ जाती है कि वो कंप्लेंट क्रिएट करने के लिए। लेकिन कोई भी यहाँ पे उसे डांट ही नहीं रहा था, यहाँ तक कि क्यू के डैड भी यहाँ पर लट्टू थे और वो उसके लिए वगैरह लेकर आ जाते हैं। ये सारी चीजें देख करके क्यू को और ज्यादा गुस्सा आ जाता है। ये लड़की करना क्या चाहती है। सब इसके बारे में बातें कर रहे थे, ये इतनी प्रिटी है, इसके साथ तो कोई भी रिलेशनशिप में आना चाहेगा। लिन नो यहाँ पे अब घु को इंतजार कर रही थी, वो कब मिलने आएगा और कब उससे बदला लेगा। लेकिन यहाँ पे आ जाती है टियान। टियान को देख करके लिमिया को गुस्सा तो बहुत आता है कि वो उसे लेकर आई थी, लेकिन वो टियान को भी बिल्कुल भाव नहीं दे रही थी और उसे अकड़ में बात कर रही होती है। टियान को समझ में नहीं आता कि ये लड़की उससे इतनी अकड़ में कैसे बात कर सकती है, वो तो ऐसे इंटर्न यहाँ पे जॉब ज्वाइन की है। तभी इंटरव्यू लेता है यहाँ पे गू। स्टार्टिंग में उसने उसे देखा नहीं था, इसलिए उसे डांटने वाला था। जैसे ही वो उसकी तरफ मुड़ती है, तो वो तो पहली नजर में ही उस पर फ्लैट हो जाता है। और लिम यो भी जानबूझ करके उसे पूरा हिंट दे रही थी कि वो उसके साथ फ्लर्ट कर रही है। बीच में टियान आ जाती है और वो लिमिया पे गुस्सा करने लगती है कि वो उसके फियांसे के साथ ऐसे फ्लर्ट कैसे कर सकती, बट वो यहाँ पे लिमिया को पहचान लेता है। वो उसके ऑफिस में जाती है, उसके साथ रोमांस करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन यहाँ पे लिमिया उसे बदला लेने के लिए 2 मिनट के लिए रुकने के लिए कहती है और ऑफिस के दूसरे वाले सेक्शन में चली जाती है। गो लिमिया का इंतजार कर रहा था।
और लुमिया को पता कि यहाँ पर सारे मेंबर्स आने वाले हैं मीटिंग करने के लिए। और जैसे ही गु अपनी शर्ट को ओपन करता है, यहाँ पे सारे मेंबर्स आ जाते हैं। इनफैक्ट उसके डैड भी यहाँ पे मीटिंग करने के लिए आते हैं और उसकी इस हरकत को देख के उस पे चिल्लाने लगते हैं। वो वहां से खिसक लेता है। रिमिया उस सब चीजों का मजा ले रही थी। सामने वो सोच रही होती है कि फिलहाल ये उसने छोटे छोटे काम तो कंप्लीट कर लिया है, बस कुछ और बाकी है। वो एंजल उसे समझाता है कि अगर तुमने इसी तरह से डे बाय डे सारा काम कंप्लीट किया है तो तुम इन सब चीजों को कंप्लीट करते जाओ, फिर लास्ट में मैं तुम्हें एक ऐसा कार्ड दूंगा जिससे काम करने के बाद तुम लाइफ टाइम के लिए ब्यूटीफुल रह सकती हो। अगले दिन जब वो ऑफिस जाती है तो लिमिया को परेशान करने के लिए तियान और क्यू एक पेपर देती है और उसे जिन के ऑफिस में डिलीवर करने के लिए, लेकिन उसके लिए उसे अलग ही सेटिंग करके रखी हुई है। वो उस ऑफिस में नहीं था फिलहाल, तो उसका बॉस, तो वो जा रही थी डिलीवर करने के लिए। वो दोनों का बात करते हुए सुनते कि कार्ड के थ्रू वो बात कर रही थी। वो सब लोग उनकी बातों को सुनने लगते हैं कि वो लोग आखिरकार आपस में बात क्या कर रहे हैं। और यहाँ पे लिमिया को पता चल जाता है कि वो लोग क्या करना चाहते हैं, बट वो प्लान को उलट देती है और जैसे तैसे करके इस सिचुएशन से खुद को संभाल लेती है और जाकर के वापस से तियान को वो पेपर्स दे देती है। और असली पेपर लेने के बाद वो जिनको डिलीवर करने के लिए जाती है, जिनको पता नहीं था कि लिमिया कौन है। वो उससे पूछता तो बताती है कि एक्चुअली उसने न्यू ज्वाइन किया है जिया के नाम पे। और वो बताता है कि हाँ, उसने कुछ एक्चुअली में अपनी कार के आगे डांस करते हुए देखा था। लीमिया को बहुत ज्यादा इम्प्रेस होने लगती है कि जाने से पहले वो उसे डॉग से खेलती है, जिसे देख करके वो इम्प्रेस हो जाता है। ये लोगों का तो प्लान फेल हो चुका था। अब ये लोग अपना दूसरा प्लान बना रहे होते हैं जिया को परेशान करने का। उन्हें पता नहीं होता है कि लिमिया ही जिया है। नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि दोनों भाई डैड के साथ बैठ के मीटिंग कर रहे होते हैं। दोनों के भले ही कंपनीज अलग अलग थी, वो दोनों प्रोजेक्ट भी अलग अलग कर रहे थे, पर जो भी जीतेगा उसे कंपनी का जीओ बना दिया जाएगा। अब यहाँ पर जिंक उसे कहता है कि मुझे गूग की कंपनी से लिमिया चाहिए, क्योंकि वो प्रिटी और मेरे कंपनी में सारे मेल मेंबर्स हैं और वो बिजनेसमैन से बात करने के लिए उतने ज़्यादा सही नहीं है। गू लिमिया को देना नहीं चाहता था, लेकिन डैड के कहने पर वो लिमिया को सिक को दे देता है। दोनों भाइयों के बीच में यहाँ पे कोल्ड वॉर स्टार्ट होने वाला था। लिमिया जानबूझ करके गु को फंसा करके भी रखी हुई थी, जहाँ पर उसे पता चलता है कि जिंग ने उसे अपनी कंपनी में हायर कर लिया है। वो अपने डॉगी के साथ था पहले, जैसे जिया की तरह वो समझ ही रहा था कि वो डॉगी के साथ खेलने लगती है और डॉगी पे उसे उसे काटता नहीं है। ये देखकर तो वो इम्प्रेस हो जाता है कि सच में वो बहुत ज़्यादा इम्प्रेसिव है। काफ़ी ज़्यादा लेट नाइट हो गया था तो वो उसे घर छोड़ने के लिए जाता है और जैसे पिछले टाइम में जिया स्टेयर से गिर रहे थे, गू ने उसे संभाला था। यहाँ पर जो जिया स्टेयर से गिरती है तो उसे वो संभालता है। सब कुछ काफ़ी रोमांटिक रोमांटिक सा हो रहा था और जहाँ पर जिया लियोन में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हो चुका था। अगले दिन बेचारी लिमिया को कार ड्राइव करनी नहीं आती है, तो वो दूसरों की कारों को ठोकते हुए जैसे तैसे करके वो ऑफिस में आती है। और जब वो ऑफिस पहुंचती है कि जिन की कंपनी में उसे काम करना पड़ता है, वो चीज़ों को देख करके समझ जाती कि जिंग और गु के बीच में चीज़ें ठीक नहीं है और यहाँ पे क्यू से बदला लेना था। वो जानबूझकर ऐसी सिचुएशन क्रिएट करती है कि उसे इसी तरह से इन गंदे ड्रेसेस में जाना पड़ता है मीटिंग अटेंड करने के लिए। वो गई हुई थी गु की तरफ से और यहाँ पे जिया थी जेन की तरफ से। अब ऐसे अपीयरेंस को देख करके कि ऊपर से वो बदबू कर मार रही थी, तो सभी उसके प्रोजेक्ट को सुनने को तैयार ही नहीं थे। गू को ऐसा सारी हरकतों पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था कि क्योंकि वो ये प्रोजेक्ट उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। फिर भी जैसे तैसे करके सब उसके प्रोजेक्ट को सुनने की कोशिश करती है, बट स्मेल अनबियरेबल थी। लास्ट में यहाँ पे लिमिया आती है और वो उस जिंग की तरफ से अपने प्रोजेक्ट को रखती है और सबको उसका वो प्रोपोजल काफ़ी पसंद आता है। सब जिंग को वो प्रोजेक्ट देने के लिए तैयार थे। यहाँ पर फाइनली लिमिया अपना टैलेंट दिखा करके जिंग के डैड को खुश कर देती है और वो ये प्रोजेक्ट जिंग को दे देते हैं। जिंग को भी पता नहीं था कि लिमिया इतनी ज़्यादा टैलेंटेड है। ऊपर से उसके डैड गू को डांट लगाते कि तुमसे एक काम भी ढंग से नहीं होता है। ऑफिस कंप्लीट करने के बाद जिया जाती है उस एंजल से मिलने के लिए। छोटे मोटे काम करके वो 7 डेज की और ज़्यादा लाइफ अर्न कर चुकी थी, मगर ऐसे कैसे चलेगा। उसे लाइफ टाइम के लिए गेम खेलना था। वो वहाँ पे एंजल से पूछती क्या ऐसा नहीं हो सकता है कि वो पूरी ज़िंदगी के लिए
इसी तरीके से ब्यूटीफुल बन के रह जाए। वो उसे काट देता है और कहता है कि इसमें जो टास्क दिया हुआ अगर तुम कंप्लीट कर लोगे तो वो हमेशा के लिए ब्यूटीफुल बन जाएगी। यहाँ पर फिर जैन ने उसे डिनर डेट के लिए इनवाइट किया था, वो जहाँ चाहती है और उसके साथ डिनर डेट कर भी जाती है। वो उसे एक नॉर्मल से स्टोर पर लेके जाता है ताकि बड़े रेस्टोरेंट में जाकर के लीमिया को बुरा ना लगे। दोनों यहाँ पर एक ही प्लेट से नूडल्स खाने लगते हैं और यहाँ पर आ जाता है वही आइकॉनिक रोमांटिक नूडल्स वाला सीन, जिससे कि दोनों काफ़ी ज़्यादा करीब हो जाते हैं। जल्दी जल्दी लिमियो पीछे हटती है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा शाय फील कर रही थी। वो ये सब सोच रही थी कि क्या जिन उसमें इंटरेस्टेड है या फिर वो भी गू की तरह पिछली बार की तरह उसके साथ गेम खेल रहा है। वो कंफ्यूज थी काफ़ी। वो उसे यहाँ पर बहुत सारी बातें कर रही होती है और पूछती है कि आखिरकार उसने उसे अपनी ऑफिस में क्यों हायर किया है। तो जिंग कहता है क्योंकि मुझे लगा है वो एक्चुअली में काफ़ी टैलेंटेड है और इसलिए, और वो यहाँ पे टैलेंटेड तो थी। वो उसे अपने एक और पार्टनर कंपनी के बारे में बताती है कि उसे डाउट है जो उसके साथ मिल कर के कंपनी को धोखा दे रहा है। लेकिन उसके पार्टनर भी थे। पार्टी के बाद दोनों काफ़ी ज़्यादा ड्रंक हो जाते हैं और जिया उसे घर लेके जाती है और फिर वो दोनों यहाँ पर रोमांस करते हैं। चीज़ें काफ़ी हद तक बढ़ने लगी थी। यहाँ पे लिमियो भी खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। जिंग थोड़ा सा रुकता है क्योंकि वो यहाँ पर लिमियो के साथ फर्स्ट टाइम कर रहा था। वो उसकी मर्जी पूछता है कि कहीं तुम बहुत ज़्यादा ड्रंक तो नहीं है ना, उसे पता तो है ना वो किसके साथ रोमांस कर रही है। लिमियो कहती कि हाँ, बट वो थोड़ी देर किसिंग करने के बाद उससे वो खुद ही हट जाता है। एक्चुअली वो कहीं ना कहीं जिया को पसंद करता था और नशे की कंडीशन में वो उसके मन से जिया के बारे में बात चल निकल जाती है। लिनियो जब सुनती है कि वो जिया के बारे में कह रहा है, वो उस समय इतनी अगली थी वो फिर भी उसे पसंद करता था। उसे लगने लगता है कि ऐसा हो सकता है कि जिया उस टाइम जैसे दिखती थी उस समय भी वो उससे प्यार करे। लिमिया को तो ये बात पता ही नहीं थी। नशे की कंडीशन में जिंग अपना राज खोल देता है। अब लिमियो एंजल के पास जाती है और कहती है उसे वापस से जिया बनना है क्योंकि जिंग जिया को पसंद करता है ना कि लिमियो को। लेकिन वो एंजल कहता है कि तुम वापस नहीं जा सकती। शायद तुम जिंग को ये कन्विंस करो कि तुम ही जिया हो या फिर उसे अपने बिहेवियर से प्यार करवाओ, फिर शायद चीजें वैसी हो सकती हैं। अब लिनिया भी सोच में पड़ जाती है कि वो वापस से जिया तो किसी कंडीशन में भी बन नहीं सकती थी। और फिर वो जाती है, जिंग उसे अपने ऑफिस में बुलाता है। जब जिया उससे बात करने के लिए जाती है तो उसे काफी रोमांटिक तरीके से कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी पार्टनर कंपनी को इन्वेस्टिगेट करने में मेरी मदद करो। अगर मैं वहां पर किसी लड़के को भेजता हूँ तो वो तुरंत ही उन्हें डाउट हो जाएगा कि वो एक रिपोर्टर है। अगर तुम जो काफी प्रिटी हो वहां पे जा करके मेरा काम करो तो किसी को भी डाउट नहीं होगा। लेकिन वो इस काम करने के लिए तैयार हो जाती है और ऊपर से उसे थोड़े ज्यादा एंजल से पावर भी मिले थे। वो वहां पे अपनी अपीयरेंस इस तरह से चेंज करके जाती है जो कुछ चीजों को इकट्ठा करने के लिए प्रूफ वगैरह, और यहाँ पे बॉडीगार्ड्स वगैरह जो थे वो यहाँ पे लिनियो को देखकर देखते रह जाते हैं। किसी को लगता ही नहीं है कि वो एक जासूस बन के आई है। वो फोन से अपना वीडियोस वगैरह बना रही होती है कि बॉसेस आते हैं और वो लिमियो को पकड़ लेते हैं। लिमियो यहाँ पे अपनी पावर दिखाती है। जैसे ही वो लोग उसे मार रहे थे उनके बंदों को चोट लग रही थी। वो लोग यहाँ पे इस वजह से लिमियो को मार भी नहीं पा रहे थे। जितना मार रहे थे वो उतने ही बंदों को चोट लगी जा रही थी। जिया तो इन चीजों का मजा ले रही थी, उसे तो बिल्कुल भी हर्ट नहीं हो रहा था। यहाँ पे आता है उस कंपनी का बॉस जो कि एक्चुअली में सबको संभाला करता था। जिया वहां से जाने को कहता है। उसके सपोर्ट में जिंग आ जाता है। अब एक्चुअली में सबको पता था कि जिंग यहाँ पे का भाई है तो उसे वहां से जाने के लिए नहीं कह सकते थे, लेकिन अपनी असलियत भी बता नहीं पाते हैं। वो उसे अपने ऑफिस में जिया को लेने लेके जाता है इम्पोर्टेंट बात करने के लिए। जिंग वहां से चली जाती है और वो वहां से बात कर रहा था। वो उसे दो लेटर दिखाता है जो कि गुरु के तरफ से था। वो एक्चुअली में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था। दूसरा रियल, जिसे कि कंपनी में सब कुछ सही सही चल रहा है। वो लोग उसे दिखाते हैं वो लेजर। एक्चुअली में गू ने उसे उन्हें डरा धमका कर रखा है कि ये सब उन्होंने नहीं किया था, उनकी फैमिली को हर्ट करके वो बताते हैं। अब ये सब जाके जिया सैम को बताते हैं। जिनको डाउट तो था कि कुछ तो डाउट चल रहा है गलत, पर गड़बड़ इस तरह की होगी उसे ये बात पता नहीं थी। अब बारी थी उनकी पोल खुलने की, और चीजें इतनी आसान नहीं थी जितना कि इंसान उन लोगों को सोचा था। और ऊपर से तियाने यहाँ पर अभी भी जिया को परेशान करने के पीछे ही पड़ी हुई थी। उनका प्लान कोई भी काम नहीं कर रहा था। ऊपर से जहाँ पर जो क्यू थी वो उसे भी जॉब से निकाला
गया था क्योंकि उन्होंने अच्छी परफॉर्म नहीं की थी मीटिंग में। यहाँ पे हम लोग जेन की कहानी देखते हैं जो फ्लैशबैक में सोच रहा होता है कि जब वो कंपनी का सीईओ नहीं था, कुछ गुंडे उसे परेशान कर रहे थे तो एक्चुअली चूहा आके इसकी हेल्प की थी और उसकी जान बचाई थी और इसी वजह से वो उसके इस चांद को चुकाने के लिए जिया के स्किल को एवरेज होने के बाद भी वो उसे अपनी कंपनी में रखवा लेता है। एक्चुअली में वो उसी टाइम से वो जिया को पसंद करने लगा था और जिया के एक हफ्ते गायब होने के पश्चात वो उसे बहुत ढूंढ रहा था, लेकिन उसे मिली नहीं। इधर तियान गू को बता करती है कि हमें लगता है कि जिया जो प्लास्टिक सर्जरी करवा करके यहाँ पे लिमियो बन के आई है क्योंकि उसे हमारे बारे में ऐसी बातें पता है जो कि सिर्फ लॉन्ग टाइम में साथ रहने के बाद ही कोई जान सकता है। अब हमें जिया का पोल खोलना है, उसे थोड़ा सा दूरी मेंटेन करके रखनी होगी क्योंकि वो हमारी कंपनी के लिए काफी ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। और इधर हम लोग ये सब देखते हैं कि तियान इस चीज को कंफर्म करने के लिए सबके लिए कॉफी लेकर के जाती है। जिया यहाँ पे मिल्क इंटॉलरेंस थी, उसे जानबूझ करके वो मिल्क वाली कॉफी दी जाती है। जब वो जिया वो कॉफी पीती है तो उसे एलर्जिक रिएक्शंस होने लगते हैं। वो जानबूझकर अपने पानी पीते हुए अपने ऊपर थोड़ा सा पानी गिरा लेती है, ये दिखाते हुए कि उसकी ड्रेस गंदी होगी और उसे वॉशरूम जाना पड़ेगा। वो जल्दी जल्दी वॉशरूम जाने लगती है। वॉशरूम जाते ही वो अपनी एलर्जी को कंट्रोल करने के लिए की कोशिश कर रही थी ताकि किसी को पता ना चले कि उसे मिल्क से प्रॉब्लम है। तभी वहां पे टियान आ जाती है और वो उसके सामने जैसे तैसे करके बात करके वहां से निकल जाती है। जिनको भी डाउट था कि जिया और लिमिया में कोई तो कनेक्शन है, उसने उसकी पीठ पर एक मोल का मार्क देखा था और वो उसे यहाँ पे चेक करने के लिए जानबूझकर के फोटोशूट करवाने के लिए लेके जाता है, लेकिन वो ऐसी ड्रेसेस पहन रही थी जहाँ पे वो उसके पेट देख नहीं रहा था। दिंग सोचने लगते कि वो करे तो क्या रे क्या। लिमिया सोचती है कि जिया को सच बताने का वक्त आ गया है और वो उसे सारी चीजें सच बता देती है कि एक्चुअली में उसके साथ क्या हुआ था। हालांकि मैजिक से उसने चीजों को कुछ ट्रस्ट नहीं करता है पर वो जिंग को पसंद करती थी इसलिए वो उसे सारी बातें बता देती है। एक्चुअली में वही जिया है, इसके साथ उसके साथ ये जो हुआ सब हुआ था उसी वजह से उसे एंजल मिल गया था गलती से, जिसने उसे प्रिटी बना दिया था। ये बात किसी को नहीं पता है। वो उसे यहाँ पे सिर्फ गू से बदला लेने के लिए आई थी क्योंकि उसने उसके साथ बहुत ज्यादा मजाक उड़ाया था, गलत इस्तेमाल किया था। जिंग लिमियों की बातों पर यहाँ पे भरोसा तो नहीं कर पा रहा था क्योंकि वो मैजिक जैसी कोई चीज नहीं होती है, पर फिर भी बेचारा उसकी बातें तो सुन रहा था। लेकिन इस चीज को देखने के लिए वो एक माहौल देखना होगा, वो बस मौका दे रहा था। अब हम लोग देखते हैं कि वो लोग मीटिंग करने के लिए जाते हैं जहाँ पे लिमियो ऐसे बैठ करके मीटिंग दे कर रही होती है। जब वो अपना प्रोजेक्ट ले उन्हें देती है तो यहाँ पे बिजनेसमैन को बहुत गुस्सा आता है कि यहाँ पे उसकी इंसल्ट की जाती है, ये जो लड़की इस तरह से ये कॉस्ट्यूम पहन के आई है। लेकिन जैसे ही लिमिया यहाँ पे मास्क हटाती है तो वो लोग तो उसकी बेटी को ही देखते रह जाते हैं और तुरंत ही उस प्रोजेक्ट के लिए हाँ कर देते हैं। लिमिया जिंग से कहती कि इसीलिए मैं ये मास्क नहीं हटा रही थी क्योंकि मैं चाहती थी कि लोग मेरे टैलेंट की वजह से मुझे काम दें, ना कि मेरी बेटी की वजह से। वो उसे डिनर कराने के लिए लेके जाता है जहाँ पर कि सेम जगह पर वही मॉल था जहाँ पे जिया का था। वो समझ जाता है कि उसने वो सारी बातें सच कही थी, यही जिया है। पर ये ऐसा हो कैसे सकता है, वो जिया से कुछ कहता नहीं है पर नॉर्मली वो लोग काम वाम में लग जाते हैं। जिया यहाँ पर जीन का बहुत मदद कर रही थी, गुस्से से बात करने के लिए आता है। वो आगे ये जानना चाहता था कि क्या यही जिया है जो प्लास्टिक सर्जरी करवा के आई थी, और जिया भी उसे बदला लेने के लिए उसे कंपनी के फेक डिटेल्स दे देते हैं पर वो कुछ और ही डिटेल्स यहाँ पे यूज करने के लिए आने वाली थी। गू ने सब कुछ फेक कंपनी वगैरह हायर की हुई थी, लेकिन यहाँ पे सब कुछ उल्टा हो जाता है जैसे ही जिया यहाँ पे गू का पोल खोलने लगती है। गू अपनी साइड से सारी चीजों का प्रूफ लेके आया था कि जिया जो कह रही है वो झूठ बोल रही है। वो बंदा जिसके साथ जिया की कंपनी में बात करके आई थी उसने भी यहाँ पे जिया को धोखा दिया था। उसने गू को सारी बातें बता दी थी कि एक्चुअली में वो लोग ऐसा करने वाले हैं। गू और टियान मिलके जिया को जॉब से निकलवा देते हैं और उसे जॉब से ही नहीं निकलवाते, यहाँ तक कि जिया के खिलाफ उन लोगों ने केस भी कर दिया था जिस वजह से जिया को जेल हो सकती थी। और फिलहाल जेन चार्ज करके भी उसकी हेल्प नहीं कर पाता है क्योंकि उसके पास कोई प्रूफ नहीं था। जिया को यहाँ से जॉब से बाहर निकाल दिया जाता है। अब वो सोचने लगती है कि ये सब कुछ क्यों हो रहा है। वो एंजल वहां पे आता है, वो उसे कहता है कि मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ लेकिन तुम्हें वही लास्ट काम करना होगा।
जिया सोचती है कि उसे जिंग को बचाने के लिए कुछ तो करना होगा। वो अपनी वजह से जिन को इस तरह से फंसते हुए नहीं देख सकती। वो इतनी इनोसेंट थी कि वो चीजों को समझ ही नहीं पाती कि सब अभी भी उसका यूज कर रहे हैं। ये चीज एंजल को बहुत बुरी लगती है और वो इनडायरेक्टली यहाँ पे जिया का हेल्प करता है। जिया को इस बारे में नहीं पता था कि ये उसका लास्ट टास्क है। सब कुछ सही करने के बाद भी गलत हो रहा था। जिन यहाँ पे जिया से बात करने के लिए आता है। उससे कहता है वो कैसे भी करके उसे प्रोटेक्ट करेगा। जिया के जाने से पहले वो उसके जिया का फोटो दिखाता है कि एक्चुअली में वो शुरुआत से ही उसे पसंद करता है। कंपनी वाली जॉब वाली बात भी उसे बताता है और कहता है कि जिया के अपीयरेंस से उसे फर्क नहीं पड़ता है। वो उसके बिहेवियर से प्यार करता है। जिस तरह से वो कुछ नहीं होने के बाद भी उसने उसकी हेल्प की थी उस समय से। जिया समझ जाती है कि हर कोई बेटी से प्यार नहीं करता है। वो उसे अपने घर लेके जाती है तो यहाँ पे काफी कुछ अलग था। अब जिनका हेल्प करने के लिए वो उसकी कंपनी में लेके जाती है, जहाँ पर वो अपने लास्ट पावर का यूज करके उस बंदे को बुलाती है और वो बंदा पावर में होने की वजह से सब कुछ सच सच बता देता है कि गू ने क्या गलत किया है और कैसे। अब अगले दिन यहाँ पर वापस से मीटिंग कर रहे होते हैं। गू को लगता है कि जो प्लान उसने चला है वो कंपनी का अब सीईओ बन ही जाएगा, लेकिन रिया एक्चुअली में अपनी पावर यूज करके गू का पोल खोल देती है और उसकी सच्चाई सबके सामने ला देती है। वो खुद ही अपनी गलती को बोलने लगता है। पुलिस उसे पकड़ने के लिए आती है लेकिन गू वहां से फरार हो जाता है। अब बचती है टियान। टियान को भी जॉब से निकाल दिया जाता है। यहाँ पर जिंग और जिया बात कर रहे थे तो गुस्से में आकर के टियान जिया का एक्सीडेंट करने क्यों जिया की एक्सीडेंट करने के चक्कर में जिंग की एक्सीडेंट कर देती है। अब यहाँ पे जिंग एक्सीडेंट के बाद में बेहोश हो रहा होता है। उसे बहुत बुरा लग रहा होता है कि ये सब उसकी वजह से हुआ है। वो अपनी लास्ट पावर यहाँ पे यूज करने वाली थी लेकिन जिंग उसे रोक देता है और कहता है कि नहीं, इसकी जरूरत नहीं है। तभी यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि जिया को पावर यूज कर देती है। जिंग को होश आ जाता है लेकिन तब तक गू यहाँ पे जिया को किडनैप कर लेता है और वो उसे किडनैप करके कंपनी की छत पे ले जाता है। जिंग उसके पीछे पीछे उसे बचाने के लिए जा रहा होता है। गो यहाँ पे असली उसे मारने वाला था क्योंकि उसकी कंपनी उसकी वजह से जा चुकी थी उसके हाथ से। जिया को जंप करने को कहता है और बोलता है कि सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है, तो मैं इस कंपनी में आना ही नहीं चाहिए था। जिंग यहाँ पर उसे सेव करने के लिए आता है। वो लास्ट में उसे जेल तो होने वाली थी। वो एंजल आता है वहां पर। वो कहता है कि ये सबको ठीक कर सकता है लेकिन जिया कहती है कि नहीं, मैंने अब तक बहुत कुछ बिगाड़ दिया है। अब मुझे किसी भी पावर की जरूरत नहीं है। मुझे बस जिंग की लाइफ नॉर्मल चाहिए। मेरी वजह से जिंग को कुछ भी नहीं होना चाहिए। एंजल समझ आता है कि यहाँ पर उसका मिशन कंप्लीट हो गया है। जिंग और जिया का रियल लव मिल गया है। यहाँ पे जिया जिंग को बचाने के लिए बिल्डिंग से कूद जाती है। जिंग जब नीचे जाता है देखने के लिए तो यहाँ पे एंजल अपनी पावर यूज करके जिया को जान बचा देता है। जिया और जिंग वापस एक हो जाते हैं लेकिन प्रॉब्लम ये थी जिंग को सारी चीजें तो याद थी लेकिन जिया को कुछ भी याद नहीं था। वो एंजल और उसकी पिछली कुछ बातें बीती हुई वो इतनी प्रिटी कैसे हुई और ये पावर यूज करने की वजह से कुछ टाइम की मेमोरी उसकी जा चुकी थी। ये एंजल का काम था। वो अच्छे लोगों को इस तरह से चूज करता था और उनकी हेल्प किया करता था। फाइनली कुछ दिनों बाद हम लोग देखते हैं कि जिंग और जिया एक हो जाते हैं। दोनों एक शादी कर लिए थे। वो एंजल उनकी शादी में आता भी है लेकिन अफसोस जिया उसे पहचान नहीं पाती है और हमारी कहानी यहीं पे खत्म होती है। अब एंजल अपने नेक्स्ट टारगेट की तरफ निकल लिया था। क्या आप लोग मैसेज जैसी चीजों पर ट्रस्ट करते हैं? अगर हाँ तो कमेंट में जरूर बताना। और यहीं पे हमारा ये ड्रामा खत्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट ड्रामा में। बाय बाय गाइस।